आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। निसंतानों को अब संतान पाने की चाह में इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के झांसी में आधुनिक तकनीक के द्वारा इसका उपचार कराना संभव होगा। साथ ही महंगे इलाज में गरीबों को राहत देते हुए इलाज पर खर्च होने वाली रकम भी दंपति किश्तों में दे सकता है। मेवा चौधरी धीरज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की चिकित्सक दिव्या अग्रवाल, गायनोकोलॉजिस्ट एवं IVF स्पेशलिस्ट व चिकित्सक धीरज राणावत, वरिष्ठ भ्रूण वैज्ञानिक एवं लैब डायरेक्टर ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड के झांसी में अभी तक आधुनिक तकनीक के द्वारा निसंतान के उपचार की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण ज्यादातर दंपति के चिकित्सक की परामर्श लेने तथा इलाज के लिए बाहर जाने को मजबूर थे, परंतु अब ये सुविधा महानगर में हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मेवा चौधरी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आधुनिक तकनीक एवं PGTA और PGT तकनीकी सुविधा उपलब्ध है। बुंदेलखंड के अंदर ये पहला आधुनिक सेंटर है। इसके संचालन से बुंदेलखंड वासियों को काफ़ी लाभ होगा। अन्य शहरों में इलाज कराने के लिए दंपति को बाहर जाना पड़ता था, जिसके कारण इलाज के साथ साथ आने जाने में भी और रुकने का भी काफ़ी पैसा खर्च होता था। हमने ये सेंटर झांसी में स्थापित कर झांसी सहित बुंदेलखंड के लोगों को राहत देने का कार्य किया है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर दंपति को इस इलाज में राहत देते हुए इस पर आने वाले खर्च की धनराशि को किश्तों में देने की भी सुविधा प्रदान की है। चिकित्सकों ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि रियायती दरों में निराशावान दंपति का इलाज कर उन्हें संतान का सुख दिलाएं। इस दौरान राजेंद्र, डॉक्टर आलोक अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट एवं कैपलर हेल्थ केयर से राजेंद्र जावत, योगेश कुमार एवं राहुल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मेरे साथ मेरे डॉक्टर साहब डॉक्टर धीरज सिंह राणावत, सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट एवं लैब डायरेक्टर, मेवा चौधरी धीरज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं IVF एवं इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। IVF क्या होता है? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम अंडे महिला के अंडाशय से छोटी सी सुई द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं और पुरुष के शुक्राणु को लेके हम लैब में फर्टिलाइज करते हैं और जिससे एक भ्रूण या एम्ब्रियो तैयार होता है, जिसको हम तीसरे या 5वें दिन महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित या ट्रांसफ़र करते हैं। इस तकनीक को हम IVF या आम बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। अब जानते हैं कि IVF किन मरीज़ों में करा जाता है। IVF जिनके महिलाओं के नसबंदी हो चुकी है, नलें खराब हैं या अंडे नहीं बन रहे हैं या PCOD की बीमारी है या शुक्राणु, पुरुष के शुक्राणु कम है या बन ही नहीं रहे हैं, 2 से 3 बार IVF फेल हो चुका है या फिर 2 से 3 बार गर्भ धारण करने के बाद भी गर्भपात हो रहा है, इन मरीज़ों में IVF कारगर होता है। हम IVF का सक्सेस करीब 70 से 80% भी बढ़ा सकते हैं। ये किन चीज़ों पे निर्भर करता है? पहला तो एक संक्रमित रहित एम्ब्रियोलॉजी लैब, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अभी उपलब्ध है, क्लोज वर्किंग चेम्बर, लेज़र असिस्टिंग हैचिंग, ब्लास्टोसिस कल्चर और ICSI जैसी सुविधा। और दूसरा एक आधुनिक। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज सिंह राणावत है। मैं मैडम के साथ में यहाँ पे जुड़ा हूँ। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि IVF में होने वाला खर्चा कितना होता है। IVF में होने वाला खर्चा मुख्यतः 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला हम लोग उसको देखते हैं कि उसका जो डॉक्टर का अनुभव, डॉक्टरी और अनुभव एम्ब्रियोलॉजिस्ट के माध्यम से जो खर्चा आता है वो 40 से 50। इसके अंदर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी लैब का पूरा खर्चा देते हैं, OT का खर्चा होता है, एनेस्थीसिया का खर्चा होता है, और दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं जिसमें से 80 से 90 हज़ार का खर्चा आता है। वो मुख्यतः होता है इसके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड्स करता है कि अंडे की जो कितना देना है हम लोगों को। तो वो जो मोटा खर्चा मान के चलो हम लोग 70 से 80 हज़ार का खर्चा आता है इंजेक्शन के ऊपर। और हम लोग अभी बुंदेलखंड का पहला एक ऐसा IVF सेंटर लेके आ रहे हैं जिसके अंदर PGTA की सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे जो मरीजों हैं, जो निसंतान दंपति है, उसकी सक्सेस रेट 8 से 10% बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बुंदेलखंड एरिया के अंदर है, अभी तक ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जिसमें ये सब टेक्निक हो। मेट्रोस के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम बात करें झांसी की, तो यहाँ क्या खर्चे में क्या डिफरेंस रहता है? खर्चे में आप मोटा पकड़ के चलो, क्योंकि ये पेशेंट यहाँ से मूव करके बाहर जाता है तो उसका आने जाने का खर्चा में 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आता है इसमें। ये सारी सुविधाएं हम लोगों को यहाँ पे 1.5 लाख के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।